उत्तराखंड की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएजी ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य में फॉरेस्ट फंड के पैसों से आईफोन, फ्रिज और लैपटॉप खरीदे गए हैं। इसके अलावा भी वित्तीय लेन देन से जुड़ी कई गड़बड़ियों का पता चला है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि सीएजी का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम होता है सरकारी खर्चे की जांच करना। अब वापस खबर पर लौटते हैं। हालिया सीएजी रिपोर्ट साल 2017 से 2022 तक के सरकारी खर्चे से संबंधित है। आपको बताते चले कि साल 2017 से 2022 तक उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस दौरान 3 मुख्यमंत्री बने। मार्च 2017 से मार्च 2021 तक त्रिवेंद्र सिंह रावत, 2021 से 2022 तक पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहे और फिर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पुष्कर सिंह धामी दोबारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। सरकार के पास इस रिपोर्ट को 28 अक्टूबर 2024 को पेश किया गया था। इसके बाद 20 फरवरी 2025 को इसे सीएजी की सरकारी वेबसाइट पर डाला गया। वित्तीय गड़बड़ियां कैंपा के फंड से जुड़ी हैं। कैंपा का मतलब है प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। साल 2016 में इसका गठन किया गया था। कैंपा का उद्देश्य है नष्ट हुए जंगलों को फिर से अपने पुराने रूप में लाना। कैंपा के तहत जंगलों के विकास पर खर्च होने वाले पैसों को डाइवर्ट किया गया। इनका इस्तेमाल अन्य कामों के लिए किया गया। 56,97,000 रुपये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी प्रोजेक्ट को कर भुगतान के लिए दिए गए, जो वैध खर्चा नहीं था। 13,51,000 रुपये अल्मोड़ा के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि डीएफओ के ऑफिस में सोलर फेंसिंग पर खर्च हुए। इसके लिए ज़रूरी अप्रूवल नहीं लिए गए थे। 6,54,000 रुपये जन जागरूकता अभियान के लिए अलॉट हुए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि सीसीएफ, विजिलेंस और कानून विभाग के ऑफिस पर किया गया। वहीं 13 करोड़ 86 लाख रुपए का दुरुपयोग डिविजनल लेवल पर किया गया। इन पैसों का इस्तेमाल टाइगर सफारी प्रोजेक्ट्स पर कानूनी फीस भरने के लिए और व्यक्तिगत यात्राओं के लिए किया गया। इसके अलावा इन्हीं पैसों से आईफोन, फ्रिज, लैपटॉप और ऑफिस के सामान खरीदे गए, जबकि ये फंड इस तरह के खर्चों के लिए था ही नहीं। हालिया ऑडिट में ये भी पता चलता है कि जंगल की ज़मीन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। 188.62 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल फाइनल अप्रूवल के बिना ही नॉन फॉरेस्ट चीज़ों के लिए किया गया। 52 ऐसे मामले हैं जिनमें भारत सरकार के ज़रूरी क्लियरेंस के बिना ही फॉरेस्ट लैंड पर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इन मामलों में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके बावजूद इनमें शामिल एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऑडिट में बताया गया है कि जंगल क्षेत्र को संतुलित रखने के लिए जो भी कोशिश किए गए वो काफ़ी नहीं है। राज्य में पेड़ लगाने के लिए 60 से 65% का सर्विलांस रेट होना चाहिए। आसान भाषा में इसका मतलब है कि काटे गए जंगल के बदले में जितने भी पेड़ लगाए जाते हैं उनमें से 60 से 65% का जिंदा बचना ज़रूरी है, लेकिन राज्य में ये सर्वाइवल रेट मात्र 33.51% है। इसके पीछे कुछ कारण भी बताए गए हैं। पेड़ों को ऐसे इलाकों में लगाया गया है जहाँ की ज़मीन बहुत ढलानदार और चट्टानी थी। ऐसी जगहों पर पेड़ों का बढ़ना और जीवित रहना मुश्किल होता है। इलाके में पहले से मौजूद पाइन के बड़े पेड़ों के कारण नए पौधों का बढ़ना मुश्किल हो गया। नए पौधों को पर्याप्त धूप, जगह और पोषण नहीं मिला। पौधों की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। इसके कारण मवेशियों और इंसानी गतिविधियों से उनको नुकसान हुआ। काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए 22,08,000 रुपये खर्च किए गए, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 20 में कैंपा फंड से 2 करोड़ 31 लाख, 2020-21 में 7 करोड़ 96 लाख और 2021 से 22 में 3 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा रुपए गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च हुए हैं। इस तरह इस फंड से कुल 13 करोड़ 86 लाख रुपयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में एक और ज़रूरी खुलासा किया गया है। बताया गया है कि इस तरह की गड़बड़ी नई नहीं है। साल 2013 की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है। उस रिपोर्ट में भी ऐसी कई कमियों का पता चला था। वो रिपोर्ट साल 2006 से 2012 तक के सरकारी खर्चे से जुड़ी थी। उस रिपोर्ट में इन गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। जब भी किसी परियोजना के लिए जंगल काटे जाते हैं तो उसकी भरपाई के लिए पैसे वसूले जाते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल पेड़ लगाने के लिए किया जाता है। ये काम कैंपा के ज़रिए किया जाता है।
रिपोर्ट में पता चला था कि 212 करोड़ 28 लाख रुपए का शुल्क जमा ही नहीं किया गया था। 2 करोड़ 13 लाख रुपए ऐसे प्रोजेक्ट्स पर खर्च हुए थे जिनकी अनुमति ही नहीं मिली थी। वहीं 3 करोड़ 74 लाख रुपए तय सीमा से ज़्यादा खर्च किए गए थे। 12 करोड़ 26 लाख रुपए वैसी चीज़ों पर खर्च हुए जो पर्यावरण से जुड़े ही नहीं थे, जैसे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आवास की मरम्मत, सरकारी घरों और गाड़ियों का रखरखाव। वहीं 6 करोड़ 14 लाख रुपए अनावश्यक चीज़ों पर खर्च हुए थे, जैसे कि बजट मीटिंग के दौरान लंच। ऐसे ही 35 लाख रुपए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एक समारोह पर खर्च हुए थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए इस खबर को लिखा था हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।